Assalamualaikum everyone. I'm मोहम्मद तैयब, सीनियर मार्केट एनालिस्ट. होप यू आर ऑल डूइंग गुड. आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान. हम लोगों का फ्लोरेट कमोडिटीज पे ये पर्सपेक्टिव होता है और ये एक गोल है कि हम लोग अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें. तो हम लोगों ने इससे पहले भी 6 वेबिनार्स अपलोड किए हुए हैं जो हम लोगों के आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं और उनसे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं. अभी हम लोग उसमें हम लोगों के पास काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों के पास कम से कम टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, कैंडलस्टिक एनालिसिस, उसके अलावा फ्यूचर मार्केट क्या है, उसके अलावा पीएमईएक्स क्या है. और आज जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वेबिनार है उसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोगों के पास पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं जिनसे हम लोग अच्छी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं. मूव करते हैं टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें हम लोग इन्वेस्ट करके एक अच्छा और हैंडसम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं. आज का जो हमारा वेबिनार है वो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेबिनार 7 है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान. अपना मैंने इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था. मैं सीनियर मार्केट एनालिस्ट हूँ फ्लोरेट कमोडिटीज़ का और मैं आज आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा. पाकिस्तान में कौन कौन सी है. पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि हमारी इकॉनमी ने, पाकिस्तान की इकॉनमी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और हम लोगों के पास एक इन्फ्लेशन बूम आया है जिसकी वजह से लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जिसमें वो लोग इन्वेस्ट करके अपने लिए कुछ पैसिव इनकम जनरेट कर सकें. इसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं. हमारे पास जो प्रेजेंटेशंस के हमारे पास जो एवेन्यूज होंगे जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें हमारे पास पीएसएक्स है, सेविंग अकाउंट्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, टीआरडीज हैं जिनको फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स कहा जाता है. और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोगों के पास पीएमईएक्स है. इन सबको हम आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हम लोग किस में इन्वेस्ट करके, किस मार्केट में इन्वेस्ट करके एक अच्छा और हेल्दी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और अपने लिए हम लोग एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो है फाइनेंशियल सेक्टर्स में पाकिस्तान की जो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोगों के पास है स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट आजकल डेफिनेटली बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है बट उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. और स्टॉक मार्केट किस तरह से अभी परफॉर्म कर रही है, किस तरह से पास में परफॉर्म करती रही थी, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये चीज़ें आ जाती हैं जो हम लोगों को एंटरटेन करने में हेल्प करता है. पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक गवर्नमेंट का ही इदारा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरह जो हम लोगों को इनेबल करता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, हेल्प आउट करता है और हम लोगों को हेल्प आउट करता है कि हम लोग ग्लोबल मार्केट में गोल्ड को, सिल्वर को, प्लैटिनम को, क्रूड ऑयल को, यूएस के स्टॉक इंडेक्सेस को इवन, और कुछ फॉरेन करेंसीज को भी हम ट्रेड कर सकते हैं. इसके भी कुछ अपने पर्क्स हैं, ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं. म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसमें हमारे पास स्टॉक फंड्स, टी बिल्स, ये हमारे पास गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के फंड्स हो जाते हैं. इसमें हम लोगों के पास एक फिक्स रिटर्न होता है. इसके भी कुछ पर्क्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं अभी अपनी अगली स्लाइड्स में. उसके पास द वेरी फेमस सेविंग अकाउंट्स जो आजकल हर बैंक ऑफर कर रहा होता है. हर बैंक आजकल तो क्या काफ़ी अरसे से ही ऑफर करता हुआ आ रहा है सेविंग अकाउंट्स. आप पैसे रखवा देते हैं, उसमें आपको रिटर्न जनरेट होता रहता है. एक ही तरह का इसमें प्रोडक्ट होता है और आपको सिंपल रिटर्न्स मिलते रहते हैं. उसके अलावा फिर हमारे पास इस्लामिक फाइनेंस ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास स्कूक्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, इस्लामिक बैंकिंग आ जाती है. जिस तरह आजकल हमारे पास मिज़ान बैंक और फैसल इस्लामिक बैंक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं. इसमें हम लोगों को रिटर्न्स दे रहे होते हैं. अब
इसको भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, बस इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि वैसे तो कहने को तो ये इस्लामिक फंड्स ही होते हैं, बट इनके बैक एंड पे क्या वर्किंग चल रही होती है वो हम लोग देखते नहीं है, और हम लोग सिंपल जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। बेसिकली ये भी एक तरह से सेविंग अकाउंट्स ही होते हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है बैंक वो अपने पास रख के तो नहीं बैठ जाता, उसने कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है, और उसके बाद आपको उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जनरेट करके देना होता है। तो उसमें आपका आप ये कर ये होता है कि वो कहीं ना कहीं पे जाके आप जिस तरह सेविंग अकाउंट्स में या म्यूचुअल फंड्स में वो किसी ना किसी प्रोडक्ट में जाके आप लोगों के पैसे बैंक इन्वेस्ट करता है, उस पर जो भी रिटर्न मिलता है उसमें से कुछ परसेंटेज बैंक रखता है, कुछ आप लोगों को दे देता है। सिमिलरली इस्लामिक बैंकिंग या स्कूक्स बॉन्ड भी एक तरह से, स्कूक बॉन्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली टी बिल्स का एक अल्टरनेटिव है जो स्टेट बैंक ने इशू किया होता है। और ये भी बेसिकली एक किस्म के टी बिल्स ही होते हैं, स्कूक्स ट्रेजरी बिल्स जिसको कहते हैं, या ट्रेजरी बॉन्ड्स कह सकते हैं। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को इन डिटेल। अगली स्लाइड में हम चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों के पास आगे क्या क्या है। अच्छा, द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है क्या चीज़, और ये आपकी वेल्थ को किस तरह से ग्रो कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है कि आप अपना पैसा डिफरेंट चीज़ों में एलोकेट कर रहे होते हैं, जिसमें आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पीएमईएक्स, पीएसएक्स और डिफरेंट जगहों से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से आप लोग एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर रहे होते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट का, आजकल जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, सैलरीज पे किसी का भी गुजारा नहीं हो रहा, अगर कोई बिजनेसेस अपने रन कर रहा है तो उस पे भी गुजारा करना मुश्किल हो रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी वेल्थ को जनरेट करने के लिए पैसिव इनकम वो होती है जिससे आपकी एक रेगुलर स्ट्रीम से इनकम आती रहे, उसको जनरेट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पे कर रही होती है जिधर से हम लोगों को एक हेल्दी और प्रॉफिटेबल रिटर्न्स जनरेट हो जाएं, फाइनेंशियल गोल्स हमारे अचीव हो जाएं। हर एक का कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। कुछ का होता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देनी है, अच्छे घर में रहना है, अच्छी सोसाइटीज़ में रहना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं, पेट्रोल्स के बिल देख रहे हैं। अब इन सारों को मैनेज करने के लिए हम लोगों को डाइवर्सिफाइड हम लोगों के होने चाहिए इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म में हमारी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, जैसे मिल मिला के एक हमारे पास हेल्दी इनकम आती रहे, जिससे हम लोग अपनी एक्सपेंसेस को पे आउट करते रहे। पैसिव इनकम स्ट्रीम का मैंने पहले ही बता दी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप लोगों के पास एक हो जाती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आप लोगों के पास ये हो जाता है कि आप लोगों को आप लोगों के पास एक सिक्योरिटी होती है जिसमें आप लोगों को पैसे आप लोगों की एक पैसिव इनकम से, रेगुलर स्ट्रीम से पैसे आ रहे होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाता है। अब आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कभी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, कभी नहीं कर रहा होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब में आपकी सैलरीज पे इम्पैक्ट आ रहा होता है, जिस तरह अभी टैक्सेस ज़्यादा हुए हैं तो सैलरीज पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है। तो इसमें आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है, जिसमें आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोगों के पास एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम से पैसे आते रहें टू मीट योर एक्सपेंसेस। अच्छा, पॉपुलर इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज इन पाकिस्तान फाइनेंशियल मार्केट पहले से ही डिस्कस किया हुआ है कि हम लोगों के पास म्यूचुअल फंड्स है। अब इनके मैं रिटर्न्स के बारे में ना थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स वेरी कर रही होती हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंट देखा है कि हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कट, इंटरेस्ट रेट पे कट लगा है। हमारा जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट पे कर रहा था वो पहले अराउंड आई गेस 21.5% दे रहा था, अभी अब हम लोगों के पास वो हो गया 20.5। उस पर फिर टैक्सेस होते हैं डिफरेंट तरह के। पहले ये टैक्सेस थे, अभी जो हमारा न्यू बजट आया है उसमें टैक्सेस रिवाइज हुए हैं। पहले हम लोगों के पास म्यूचुअल फंड्स पे टैक्सेस होते थे 10% फॉर द फाइलर एंड 20% फॉर द नॉन फाइलर, और अब यही टैक्सेस रिवाइज करके इंक्रीज कर दिए गए हैं। और अब इन टैक्सेस से जो है ये अब आपके जो इन्वेस्टमेंट आपका जो ईयरली इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा उसमें से डिडक्शन हो रही होती है, 15% फॉर द फाइलर एंड 30% फॉर द नॉन फाइलर। म्यूचुअल फंड्स जो आपके होते हैं, जो सिक्योर, सबसे सिक्योर और लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो आपको मैक्सिमम इस टाइम आपको ऑफर कर रहे हैं 20%। अब उस 20% में आप 15% अगर डिडक्ट कर दें तो वो वैसे ही आप लोगों का 16-17% पे आ जाता है। जस्ट इन केस अगर आप फाइलर हैं, तो नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% डिडक्ट करना पड़ेगा। और अराउंड आपका मिल मिला के 17-16-17% एनुअल रिटर्न दे रहे होते हैं म्यूचुअल फंड्स।
लो रिस्क पे, अगर आप हाई रिस्क पे भी चले जाते हैं वो आपको 16-17 की बजाय शायद 20%, मैक्सिमम 20 नहीं तो 21% आपको रिटर्न दे देंगे, विच आई बिलीव इज वेरी लो अनटिल अनलेस आप लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया नहीं अगर आपने रखवाया हुआ, तो वो बड़ा कम होता है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट का तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें आपको पैसा अपना फिक्स करवाना पड़ जाता है। जस्ट इन केस आपको आज आपने फिक्स करवा दिया है, वो महीने बाद आपको जरूरत पड़ गई है, आपने फिक्स डिपॉजिट में जो अपने पैसे डाले हुए थे वो उसकी टर्म थी 1 साल, अब जब आप अगर 1 साल से पहले उसको निकलवाना चाह रहे हैं तो उसमें आपकी डिडक्शंस होने लग जाएंगी। तो इसका तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये है, और इसका रिटर्न भी कोई इतना खास नहीं होता। म्यूचुअल फंड से शायद 1-2-3% ज्यादा ही हो इसका, अगर म्यूचुअल फंड 16-17% दे रहे हैं तो ये शायद 18% दे रहा हो, जस्ट बिकॉज योर मनी इज फिक्स्ड इन इट, विच इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ इट। उसके बाद हमारे पास सेविंग अकाउंट आ जाते हैं। अच्छा, सेविंग अकाउंट बेसिकली सूद इंटरेस्ट आप लोगों को सबको ही पता होगा उस पे चल रहे होते हैं। इसी वजह से हम लोगों के जितने भी इस्लामिक बैंक्स हैं वो सेविंग अकाउंट्स वाली साइड पे तो आते ही नहीं है, वो लोग सिर्फ हम लोगों को जो ऑप्शन ही देते हैं वही करंट अकाउंट का होता है। सेविंग अकाउंट्स हम लोगों को वही म्यूचुअल फंड्स वाली रिटर्न दे रहा है, बिकॉज इन सबकी लो रिस्क में इन्वेस्टमेंट्स एक ही जगह पे हो रही होती है। पीआईबीज जो होते हैं गवर्नमेंट इशू बॉन्ड्स या टी बिल्स, वो भी एक स्टेट बैंक बॉन्ड इशू कर देता है जब हमारे टी बिल्स बेसिकली होता क्या है, जब हम लोगों की हुकूमत को पैसे चाहिए होते हैं तो वो टी बिल्स इशू करते हैं। अब उन टी बिल्स के थ्रू गवर्नमेंट हमसे डेट ले रही होती है और उस डेट पे हम लोगों को बेसिकली रिटर्न दे रही होती है कुछ परसेंट। उस कुछ परसेंट में से थोड़ा सा पोर्शन बैंक या म्यूचुअल फंड अपने पास रखता है, थोड़ा सा आपको दे देता है। और सेविंग अकाउंट्स में आई गेस अभी जो चल रहा है वो 15-19% चल रहा है। इन पे भी हम लोगों के जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा हुए हैं आई गेस, अब इन पे रिवाइज होने के बाद पहले 15 और 30% था, अब 20 और 40% हो गया है। उसके बाद हम लोगों की स्टॉक मार्केट आजकल बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है हम लोगों की स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट हम लोगों की बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत बेहतरीन आजकल परफॉर्म कर रही है और हमें अच्छे रिटर्न्स दे रही है, हैंडसम रिटर्न्स दे रही है। बट इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि ये टोटल पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ लिंक्ड होती है। आज पाकिस्तान की इकॉनमी को थोड़ा सा हिलाया जाए या शेकन हो जाए, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए या कुछ भी और हो जाए, हम लोगों की स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। इसमें इस टाइम स्टॉक मार्केट का जो बैलून एक बना हुआ है उसमें हम लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइम फॉरेन इन्वेस्टर की है। स्टॉक मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स दे देती है 10 से 15%, अगर नॉर्मल परफॉर्म कर रही हो 20% 25%, अगर आपका बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है स्टॉक मार्केट। बट राउंड द ईयर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर नहीं सकती, बिकॉज हम लोग इस तरह की एक जियोग्राफिकल लोकेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबल कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर हम लोग स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोगों के पास आ जाती है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता पाकिस्तानी इकॉनमी के साथ या किसी भी इकॉनमी के साथ। जो आपकी यूएस की इकॉनमी है या यूएस का डॉलर है उस पे ये बड़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है हमारी डॉलर पे। मर्केंटाइल की मार्केट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, हर महीने न्यूज़ आ रही होती हैं जिसकी वजह से, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है जिसकी वजह से हम लोगों की जो स्टॉक मर्केंटाइल मार्केट है वो इस बेसिकली उसमें मिलियन एंड बिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की मनी कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा होता है, तो डॉलर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इस मार्केट पे। अच्छा, इस मार्केट में अगर आप प्रॉपर रिस्क, ये बेसिकली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मार्केट है, बट रिस्क इसमें मैनेज किया जाता है। अगर आप इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेज करके हम लोगों की टीम है, हम लोगों के वेबिनार्स हैं जो हमने अपलोड किए हुए हैं फ्लोरेट कमोडिटीज़ के यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पेज पे, अगर आप वहां पे जाके देखें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप चलें तो आप इजीली इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट पे 15 to 20% मंथली जनरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ग्लोबल इकॉनमी के साथ लिंक है। आप अगर पाकिस्तान में बैठ के गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं, दुनिया में कोई और भी बंदा सेम प्राइजेस पे सिमिलर टाइम पे आपके साथ ट्रेड कर रहा होगा। और एक और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होती है विद इन सेकेंड्स। आपको ऑर्डर लगा के बैठना नहीं पड़ता कि कोई और बंदा, जिस तरह स्टॉक मार्केट में होता है कोई और बंदा आएगा वो बेचेगा तो मैं खरीदूंगा या वो खरीदेगा तो मैं बेचूंगा, इस तरह नहीं होता। इसमें बड़ा इंस्टेंट आपकी एग्जीक्यूशन होती हैं। रिटर्न ऑन मंथली बेसिस अगर हम देखें तो हम लोगों को, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, हम लोगों को जो म्यूचुअल फंड्स है वो दे रहा है तकरीबन 1.60% मंथली बेसिस पे। ये मैं मंथली बेसिस के रिटर्न्स कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। सेविंग अकाउंट्स भी तकरीबन सिमिलर ही है, 1.20 1.30
PSX का अगर मैं आपको बताऊं तो 2.40%, क्योंकि आजकल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो 2.40, बट अगर कोई भी थोड़ी सी भी कोई इशू हुए तो ये बड़ा ज़्यादा गिर भी सकती है और नेगेटिव में भी जा सकती है। बट ऑन द अदर हैंड PMEX जो है उसमें आप दोनों साइड से पैसे बना सकते हैं, बाइंग सेलिंग करके, बोथ साइड से, शॉर्ट सेलिंग, लॉन्ग बाइंग। उसमें आपका जो मंथली रिटर्न है, मैंने आपको पहले भी बताया था 15 to 20% है, बट 15% तो आप बहुत इजीली अपना रिस्क मैनेजमेंट करके इधर से बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। डाइवर्सिफिकेशन होती है म्यूचुअल फंड्स में, बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो डिफरेंट वेरियस कंपनीज एंड सेक्टर्स में डिवाइड की जाती है। डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनका इनकम स्ट्रीम ले रहे हैं, स्टॉक फंड्स ले रहे हैं आप, उनका म्यूचुअल फंड की कैश फंड ले रहे हैं, जोन सा भी आप उनका ले रहे होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग एक फंड मैनेजर बैठा होता है। सेकंड यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट में एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो हैंडल कर रहा होता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अच्छा, इसमें आपका कोई डिसीजन नहीं है, आपका पैसा है, आपने उनको जाके सिंपल पकड़ा दिया है। उसके बाद उनने आपको गाइड भी नहीं करना, वो जहां पर पैसा आपका डाल देंगे आपको सिर्फ मंथली रिटर्न देते रहेंगे। अच्छा, ये भी बेसिकली एक तरह से इंटरेस्ट में ही आ जाता है, क्योंकि ये भी फिक्स रिटर्न्स ही होते हैं और आपको मंथली बेसिस पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस का इसमें नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, तो ये भी एक तरह से आपका सूद में ही आ जाता है। उसके बाद वैरायटी ऑफ ऑप्शंस में आपके पास म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह मैंने पहले से बताया था कि आप एक फंड मैनेजर होता है, वो आपकी सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है, रिस्क टॉलरेंस कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट गोल्स आपसे पूछ लेते हैं क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक प्रोडक्ट डिफाइन कर देते हैं जिसमें लो रिस्क, मीडियम रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क, 4-5 किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आप अगर लो रिस्क में जा रहे हैं तो वो आपको शायद 16-17% आफ्टर टैक्स दे रहा है। अगर आप हाई रिस्क में जा रहे हैं तो वो शायद आपको 20-25% एनुअल रिटर्न ये दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होते। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है और आप स्मॉल अमाउंट्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई गेस 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट 5,000 पे आपको क्या ही रिटर्न मिलेंगे, 1.6% अगर आप उसका मंथली निकालें। और पोटेंशली हायर रिटर्न्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप स्टॉक फंड्स में कर रहे हैं तो स्टॉक फंड्स में आपके हायर रिटर्न्स होंगे, बट रिस्क भी उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। बट वो रिस्क आप को ना पता है कि किस तरह से मैनेज हो रहा है, ना आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से मैनेज हो रहा है। एक फंड मैनेजर है, वही आपका सारा कुछ मैनेज कर रहा है। उसके बाद एस्टिमेटेड रिटर्न्स ऑन पाकिस्तान म्यूचुअल फंड्स, इसमें आपके पास आ जाता है रिटर्न्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड टाइप्स। जिस तरह मैंने आपको पहले बता दी, 4-5 किस्म के होते हैं, लो रिस्क, हाई, मीडियम रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क। म्यूचुअल फंड ऑफर्स, ये पहले से मैंने आपको इस पिछली स्लाइड में बता दिया था कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं 15 से 25% पास परफॉर्मेंस को देखा जाए तो अभी आगे भी अगर हम लोग देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के जो लो रिस्क प्रोडक्ट्स हैं उनका पाकिस्तान में अगले 2-4-5 महीने तक अब कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट कट लगता जाएगा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इतना डेट बर्दाश्त नहीं कर सकती और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन भी आपकी डायरेक्टली इंक्रीज हो रही होती है, तो उस वजह से उनको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। बेसिकली जब आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देते हैं तो वो इजी मनी होता है। लोग क्या करते हैं, पैसा अपना उठाते हैं, उठा के सारे का सारा बैंक्स में डाल देते हैं। बैंक्स में डालने के बाद उनको आराम से रिटर्न उस पर मिलता रहता है। अब रिटर्न मिलता रहेगा, उनको मिलता रहेगा, वो इंडस्ट्री बेसिकली तबाह होने लग जाएगी, लोग इंडस्ट्री में जाके नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो कोविड के टाइम से लेके अभी तक हम लोगों का, बल्कि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ था, बट अब ये कट की तरफ जा रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हम लोगों ने भी अभी 1.5% का कट लगाया है इस बजट में। अभी आगे हाँ, 2-2 महीने के फर्क से ये 1.52% का कट लगता रहेगा और ये लो रिस्क प्रोडक्ट तो इनका बिल्कुल रिटर्न नहीं देने लगेंगे। फिर हाई रिस्क प्रोडक्ट होता है, उसमें आपको सिखाया कुछ भी नहीं जाएगा और आपको बेसिकली एक फंड मैनेजर होगा, वो आपके पैसे हैंडल कर रहा होगा और उसमें आपको हाई रिस्क के साथ बड़ा लो रिटर्न दिया जाएगा। बट एक फाइनेंशियल टर्म होती है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड, बट इधर हाई रिस्क विल बी अगेंस्ट लो रिवॉर्ड, विच आई गेस इज नॉट राइट एथिकली एंड प्रोफेशनली। उसके बाद हम लोगों के पास सेविंग अकाउंट्स आ जाते हैं। सेविंग अकाउंट्स का एक बड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों के पास, जिस तरह हम लोगों के करंट अकाउंट होते हैं उसी तरह के हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं। इजी लिक्विडिटी होती है, किसी टाइम भी हम पैसे निकलवा सकते हैं, हमारे पास कार्ड होता है,
हमने जाना है किसी भी एटीएम बैंक में, हमने जाके पैसे देने एटीएम बैंक में जाके एटीएम में जाके हमने कार्ड डालना है और हम लोगों के पैसे उससे विड्रॉ हो जाएंगे। बट करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि करंट अकाउंट में हम लोगों को कुछ भी बैंक एक्स्ट्रा नहीं दे रहा होता। सेविंग अकाउंट में बैंक हम लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया होता है किसी और जगह पे। करंट अकाउंट में भी बेसिकली किया तो होता है, बट सेविंग अकाउंट में ये होता है कि बैंक हम लोगों को उसका रिटर्न दे रहा होता है। आजकल जो सेविंग अकाउंट पे रिटर्न चल रहा है वो तकरीबन 18% चल रहा है। उसके बाद उसके ऊपर फाइलर्स के लिए 20% टैक्स है, नॉन फाइलर्स के लिए 40% टैक्स चल रहा है। अकाउंट ओपन करना इजी होता है बहुत ज़्यादा। बैंक में जाना है आपने, सिंपल आप एक आईडी कार्ड देंगे, सोर्स ऑफ इनकम देंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस पे इंटरेस्ट होता है। अच्छा, इंटरेस्ट बेसिकली सबको पता है, सूद इंटरेस्ट आपका जो होता है उसमें। अब कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है, तो ये चीज़ें क्लियर आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अच्छा, सेविंग अकाउंट बेसिकली मैंने पहले बताया था कि एक बजटिंग टूल होता है। हम लोगों को अगर पैसे चाहिए तो इंस्टेंट विड्रॉ हम लोगों का हो जाएगा। हम लोगों ने कहीं जाना है, शॉपिंग करनी है, हम लोग कार्ड से, एटीएम का डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, हम उससे जाके इजीली कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड चाहिए, जिस तरह हम लोगों के टीडीआरस होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, उसमें हम लोगों को डिपॉजिट करके भूल जाना होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी अरसे का हम प्रोडक्ट लें। अब इसमें ये होता है इमरजेंसी फंड में कि हम लोगों को अगर सेविंग अकाउंट का एक ये फ़ायदा होता है कि हम लोगों को अगर चाहिए पैसे तो इंस्टेंटली मिल जाएंगे। अब इसमें हम लोगों के जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स होते हैं, लो रिस्क होता है, लो रिवॉर्ड होता है। हम लोगों का अकाउंट्स होता है, उस पर इंटरेस्ट रेट जो भी मुल्क में चल रहा होता है इस टाइम 20.5% है। बैंक ने थोड़ा सा अपना चंक रखना है, बाकी थोड़ा सा आपको देगा, उस पर लगेगा, टैक्स लगेगा। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट रेट बन रहा है, सूद बन रहा है, वो आपको दे देंगे। करंट रेट जो चल रहा है अभी 16 से 18%, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन्फ्लेशन, इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इन्फ्लेशन व्हेन इवैल्यूएटिंग रिटर्न्स। मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई थी कि आजकल पाकिस्तान में जिस तरह से इन्फ्लेशन तेज चल रही है और जिस तरह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आप लोगों के लिए कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिटर्न्स देखें। रिटर्न्स देखें, आपका पैसा किधर इन्वेस्ट हो रहा है, आप रिस्क मैनेजमेंट सीखें। बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सीखें। आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सीखें कि फाइनेंशियली आपने इंडिपेंडेंट किस तरह होना है, अपना पैसा किस तरह यूटिलाइज करना है। अगर आपके पास सेविंग पड़ी हुई है तो उसको आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है, किधर आपने पैसे डालने हैं, किधर नहीं डालने, किधर से आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, किधर नहीं मिल रहा, किधर आपको हाई रिस्क लेने के बाद भी लो रिवॉर्ड मिल रहा है, और अगर किस जगह पे आपको सारी रिस्क मैनेजमेंट सिखाने के बाद इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है, और उसके बाद आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप रिस्क मैनेज रखेंगे तो आपको किस तरह का रिटर्न मिलेगा। सेविंग अकाउंट क्लियरली मेंशन है, दिस इज ऑल सूज इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ रिटर्न। उसके बाद हम लोगों का बड़ा हॉट टॉपिक द स्टॉक मार्केट आ जाती है। आजकल हाई हाई ग्रोथ पोटेंशियल चल रहा है, क्योंकि हम लोगों की थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई हुई हैं स्टॉक मार्केट में, और हिस्टोरिकली बड़े हाई रेट्स ऑफर कर रही हैं, और काफ़ी अच्छा रिटर्न आजकल मिलता जा रहा है। काफ़ी बुलिश बुलिश बेसिकली एक मार्केट होती है बुलिश, एक होती है बेरिश। बुलिश मार्केट में आपका जो ट्रेंड होता है वो अप साइड जा रहा होता है, बेरिश मार्केट में जो आपका ट्रेंड होता है वो डाउन साइड जा रहा होता है। तो आपकी आजकल जो है स्टॉक मार्केट वो बहुत बुलिश जा रही है। उसके बाद आपकी ऑनरशिप्स एंड डिविडेंड्स। बेसिकली जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो आपको कंपनी की एक ऑनरशिप दे देती है। ऑनरशिप में आपके पास वो आपको कंपनी जो होती है आपको जो, अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है स्टॉक्स में, आपने 10 स्टॉक्स उसके लिए हैं, तो आप उस 1000 स्टॉक्स उसके मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, तो आप 10 स्टॉक्स के हिसाब से 1% या 0.1% जो भी बनता है उसके आप मालिक हो जाते हैं कंपनी के। और अगर तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है स्टॉक्स में, तो उसमें आपको मिलेगा उनके रिटर्न्स। अगर अच्छा परफॉर्म करिए, प्रॉफिट जनरेट करिए, तो ईयर एंड पे वो आपको उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन देंगे, बिकॉज आप उसके थोड़े से चंक के 1% ऑफ द कंपनी के ऑनर थे। उसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाती है, स्टॉक की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, अलाउ करेगा आपको कि सेल योर शेयर्स एट प्रॉफिट। डेफिनेटली वही जो है आपको बता रहा था, 2.5% ऑफ द प्रॉफिट। उसके अलावा लिक्विड है, आपका लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा होती है, आप इजीली ओवर द काउंटर जाके सेल कर सकते हैं। बट जस्ट इन केस अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई और दूसरा बंदा भी बैठा हुआ है मार्केट में जो बेच रहा है। अगर कोई खरीद नहीं रहा, सॉरी, खरीद रहा है। अगर तो कोई खरीद नहीं रहा तो आप बेशक 1000 रुपये का शेयर 1 रुपये में भी बेचें, अगर कोई बायर नहीं है तो आपका वो बिकेगा ही नहीं।
इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है अक्रॉस वेरियस कंपनीज। जो जो सी भी कंपनी आपकी इस टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर तो वो प्रॉफिट करती है तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, एक आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। अच्छा, ये जो डिविडेंड होता है बेसिकली ये सूद नहीं होता, ठीक है। अगर कंपनी प्रॉफिट आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर लॉस करेगी तो आपके शेयर की भी प्राइस नीचे जाती है। वॉलेटाइल मार्केट है, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर मार्केट। बेसिकली वॉलेटाइल है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह से वॉलेटाइल है कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो आपकी मुल्क की इकोनॉमी के साथ चल रही है, मुल्क में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसके साथ सारा कुछ लिंक्ड है। आजकल मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पहले भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बट आजकल 20 से 25% रिटर्न्स दे रही है एनुअली तकरीबन हम लोगों को, और डिविडेंड्स उसके ऊपर अलहदा होते हैं। बट ये भी मार्केट जो होती है स्टॉक मार्केट, ये हाई रिस्क होती है। ये बेसिकली स्पॉट मार्केट होती है। अगर आपने 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए देंगे आपको शेयर मिल जाएगा। आप 100 शेयर लेना चाह रहे हैं, आप 1000 रुपया देंगे आपको शेयर्स मिल जाएंगे। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज भी और स्टॉक का आई गेस सारा कुछ क्लियर है। अगर कुछ किसी भी जगह पे कुछ आपकी क्यूरी है तो आप एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें आप पूछ भी सकते हैं। कमोडिटी मार्केट बेसिकली पीएमईएक्स मार्केट कैसे आ जाती है? इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है वो आपकी कमोडिटी मार्केट ही है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट है, और ग्लोबल मार्केट में आपका कुछ भी पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ लिंक नहीं हो रहा। पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है, कल क्या होना है, परसों क्या हो गया था, डजेंट मैटर। आपका ये टोटल ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक होता है। और कमोडिटीज की प्राइसेस, जिस तरह गोल्ड को हर बंदे को पता है कि गोल्ड जो है वो एक सेव हेवन कमोडिटी है। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड की प्राइसेस यूजुअली ऊपर ही जाती हैं। आज से अगर आप 5-7 साल पहले देख लें तो गोल्ड की प्राइसेस 55-60 हज़ार थी, आज 2.5 लाख रुपए तोला पे खड़ी हुई है। 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं डिफरेंट पोर्टफोलियोज में अपने प्रोडक्ट्स को, जिसमें फ्लोरल कमोडिटीज़ की टीम आपको बेसिक से एडवांस तक सेशंस देती है जब आप अपने अकाउंट ओपन करवाते हैं। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज। 3 यूएस के इंडेक्स हैं, स्टॉक इंडेक्स हैं यूएस के, अमेरिका के, जिसमें आपके डो जोन्स की 30 कंपनीज आ जाती हैं, DJ 30 इंडस्ट्रियल कंपनीज आ जाती हैं। उसके बाद SP 500 यूएस की टॉप 500 कंपनीज भी इसमें लिस्टेड होती हैं। अच्छा, ये पूरा इंडेक्स आप ट्रेड कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल स्टॉक नहीं ट्रेड कर सकते। उसके बाद NASDAQ 100, इसमें यूएस की जो टॉप 100 टेक कंपनीज हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें एप्पल हो गया, आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, ये सारी चीज़ें। और सबसे अच्छी बात इसकी, आपकी जो ये मार्केट है ये 24/5, 1.5 घंटे के लिए बंद होती है। 22/5 इसको मैं इनफेक्ट कहूँगा, 24/5 भी नहीं होती, 22/5 आपकी ये मार्केट होती है, और हाई वॉलेटाइल होती है। और मार्केट में जो वॉल्यूम है इसका डेली का, वो $7.5 ट्रिलियन का वॉल्यूम है, विच मेक्स दिस मार्केट वेरी अट्रैक्टिव फॉर द गुड प्रॉफिट्स। अब हम लोग अपना Q&A सेशन, उसके अलावा आपका एक, अच्छा, पीएमईएक्स का मॉडल क्या है? पीएमईएक्स बेसिकली फ्यूचर मार्केट है, और फ्यूचर मार्केट में आप, अच्छा, पीएमईएक्स बेसिकली एक फ्यूचर मार्केट है, और फ्यूचर मार्केट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप लोग स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर सकते हैं। इंस्टेंट एग्जीक्यूशंस होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मार्जिन बेसिकली आप एक थोड़ी सी अमाउंट दे के उसके अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी गोल्ड की प्राइसेस इस टाइम चल रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं 100 आउंस की बात करूं, 100 आउंस बनता है 250 तोला। 100 आउंस की प्राइस अगर आपकी चल रही है तकरीबन तकरीबन 5.5-6 करोड़, तो आप उसको 10-12 लाख रुपया देकर ट्रेड कर सकते हैं। रोज रात को सेटलमेंट हो जाती है, 1.5 घंटे के लिए जो मैंने पहले बताया था मार्केट क्लोज होती है, उसमें सिर्फ सेटलमेंट होती है। और डिलीवरी, क्विक डिलीवरी ऑप्शंस होती हैं। इवन अगर आप फिजिकली डिलीवरी भी लेना चाह रहे हैं इस मार्केट में, आप 5.5-6 करोड़ पे या 2.5 तोला सोना आपके घर डिलीवर भी हो जाता है। बेसिकली अब इसमें प्राइस डिस्कवरीज होती हैं, हम लोग ट्रांसपेरेंट होते हैं, सारी की सारी पूरी दुनिया में हर चीज़ की प्राइस सेम चल रही होती है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, क्रूड ऑयल, जो भी सी भी आप देखेंगे कमोडिटी, उसकी प्राइसेस सेम होंगी। और रिस्क मैनेजमेंट हम लोग बेसिकली जिस तरह वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में आपके रिस्क मैनेजमेंट फंड मैनेजर कर रहा होता है, इधर हम लोग कर रहे होते हैं, और हम आपको सिखा भी रहे होते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिसमें आप हम लोग आपको बताते हैं कि एनालिसिस शेयर करते हैं और इन्वेस्टमेंट करना सिखाते हैं कि किस जगह पे क्या करना है। फ्लोरेट कमोडिटीज़ का बेसिकली रोल ये है कि फ्लोरेट कमोडिटीज़ एक ब्रोकर है पीएमईएक्स का, इंडिविजुअल,
इसमें हम लोग अकाउंट डायरेक्टली एक्सचेंज में नहीं ओपन करवा सकते, हम लोगों को अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है बेसिकली ब्रोकर में। तो फ्लोरेट कमोडिटी इस टाइम टॉप ब्रोकरेज हाउस चल रहा है पाकिस्तान का, SECP और FBR से रजिस्टर्ड है। PMEX का नंबर हम लोगों का 183 है, SECP का नंबर हम लोगों का 1360 है, आप चेक भी कर सकते हैं। सर्विसेज में हम लोगों के पास जो इंक्लूड होता है, अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा अकाउंट ओपन होता है। लर्निंग हम लोग बड़ा एक एडवांस बेसिक टू एडवांस सेशंस देते हैं अपने क्लाइंट्स को। रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं, मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं, A to Z हर चीज़ सिखाते हैं। 22/5 22.5 5 दिन 22 22.5 घंटे मार्केट ओपन रहती है और हम लोगों का टेक्निकल सपोर्ट रहता है। हम लोग बेसिकली मार्केट के एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं फ्लोरेट कमोडिटीज में, और एक हमारी बड़ी डेडिकेटेड टेक्निकल एनालिस्ट की टीम है जो हम लोगों जो क्लाइंट्स को हेल्प आउट करती है कि अगर उनको रिस्क मैनेजमेंट में या किसी भी चीज़ में इशू आ रहा है, किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, अगर इससे रिलेटेड उनको कोई भी क्यूरी उनकी रिजॉल्व करनी हो, हमारी टीम होती है 22/5 अवेलेबल होती है। आप उनसे कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें आप हमारे से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका अच्छे से अच्छा जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर्स आप काइंडली कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। व्हाट्स द मिनिमम इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर द कमोडिटीज? अच्छा सर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बट जिस तरह मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बता दी है कि मार्केट का जो डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वही $7.5 ट्रिलियन का है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी बड़ी है। तो हम लोग एट एट अ फ्लोरेट कमोडिटीज एज अ मार्केट एनालिस्ट हम लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे कि मिनिमम मिनिमम आप 1 मिलियन से प्लस या 1 मिलियन से इस मार्केट में एंटर हो। थैंक यू सो मच। इन ट्वेंटीज शुड वी इन्वेस्ट मोर ऑन PMEX? डेफिनेटली सर, अगर आप अपने लिए सेविंग करना चाह रहे हैं और एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अपने फ्यूचर के लिए जनरेट करना चाह रहे हैं तो आपको 100% इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये मार्केट किसी भी तरह से सूद पे बेस नहीं है, इसमें प्रॉफिट्स भी हैं लॉस भी हैं, बट वो किस तरह से मैनेज करने हैं वो बेसिकली हमारी टीम आपको सिखाती है रिस्क मैनेजमेंट के जरिए, मनी मैनेजमेंट के जरिए। तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। हाउ मच कमीशन रेट ऑफ प्रॉफिट रेट? अच्छा सर, कमीशन रेट नहीं होता, हम लोगों का कमीशन फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 आउंस 1 आउंस ऑफ गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें 90 रुपीज़ हम लोगों का पर साइड टोटल कमीशन होता है, 45 रुपीज़ पर साइड कमीशन होता है। जो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता लेकिन ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके लिए गाइड कर दें। सर, थोड़े से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट हम आपको सिखाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चलिएगा फिर। सर, 1 to 2 होती है बेसिकली। अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, तो आपको 4,000 रुपये 5,000 रुपये का प्रॉफिट एटलीस्ट करना चाहिए। व्हाट्स द एक्सपेंस रेशियो ऑफ योर्स? सर काइंडली थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर आउट कर दें, मुझे इसका एग्जैक्ट समझ नहीं आई कि एक्सपेंस रेशियो बस हम लोगों की एक कमीशन रेट होता है और PMEX की 0.009% फीस होती है। सर मिनिमम रेशियो बता दें इन्वेस्टमेंट की। सर कम से कम मैंने आपको बता दिया कि मिलियन से हम लोग रिकमेंड करते हैं, बाकी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कर सकता है। Along with the investment, will we also learn trading so we can also experience we can also hand on experience in it and somehow like trading crypto and sir definitely हम लोग इस पे काफी ज्यादा webinars already upload कर चुके हैं फ्लोरेट कमोडिटीज YouTube चैनल पे। आप जाके इन पे
देख सकते हैं वो वेबिनार्स, और हम लोग साथ साथ गाइडेंस भी प्रोवाइड करते रहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फ्लोरल कमोडिटीज 22/5 हमारे टेक्निकल एजेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उनसे जाके कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको स्ट्रेटेजीज और सारा कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड सिखाते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, ईच एंड एवरीथिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। कमीशन रेट, कमीशन रेट सर, कमीशन रेट्स बेसिकली आप हमारे वेबसाइट पे अपना डाल दें क्रेडेंशियल्स, तो हमारा एक नुमाइंदा कोई आपसे सेल्स एजेंट बात कर लेगा और वो आपके साथ शेयर कर देगा कमीशन रेट्स। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी इंटरेक्टिव वेबिनार। इन वन मोर थिंग सर, ट्रेडिंग हम किस प्लेटफॉर्म वन मोर थिंग सर, हम ट्रेडिंग किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे सर? मेटा ट्रेडर 5, मेटा ट्रेडर 5 पे हम करेंगे ट्रेडिंग। वेल डन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर एवरीवन, इट वाज वेरी इंटरेक्टिव सेशन। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वेबिनार पे फिर से मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, और ये आपका वेबिनार अपलोड भी हो जाएगा यूट्यूब पे। थैंक यू।